हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो हमें पेज नंबर 209 के ऊपर दिया हुआ है। आई विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑन 31st August 2018, बैंक पासबुक ऑफ मिस्टर रवि शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹33,600। हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है और कैश बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें अलग अलग ट्रांजैक्शन दिए हैं जिसकी हेल्प से हमें कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, कॉलम्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। हमें पहले स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, पासबुक का बैलेंस हमें दिया है, इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखूँगा बैलेंस एज पर पासबुक, जो शुरुआत में हमें दिया हुआ है। बैलेंस एज पर पासबुक कितना बैलेंस दिया है, तो हमें 33,600 दिए हैं, इसलिए ये डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखे जाएंगे, सेकेंड अमाउंट कॉलम में। इसके बाद कैश बुक और पासबुक का वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे रुपीज़ एंड रुपीज़ ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये कौन सा साइड है, तो ये पेमेंट साइड है। दिस वन इज़ द रिसिप्ट साइड, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहाँ पर पेमेंट रुपीज़ एंड रिसिप्ट रुपीज़, दिस वन डेबिट एंड क्रेडिट। कैश बुक में डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से ये प्लस, व्हाट गोज़ आउट के हिसाब से ये माइनस। फिर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस और ये प्लस, करेक्ट। लेकिन हमें पासबुक का ही बैलेंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हमें अपोजिट डायरेक्शन सिंबल के साथ जाना पड़ेगा। जो माइनस है वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे अगर यहाँ पे एंट्री आती है, और पासबुक में जो रिसिप्ट ऑलरेडी हो चुका है उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, सेकेंड क्वेश्चन में किया था, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रीड कर लेते हैं। Check deposited into bank, the bank but not credited before 31st August 2018 amounted ₹24,500। चेक क्या हुआ है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। अभी तक चेक डिपॉजिट हुआ है, अभी तक पासबुक में वो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ एंट्री नंबर 1 लिखा जाएगा। कितना अमाउंट है, 24,500 का इस डायरेक्शन में एंट्री अभी तक नहीं आया है। देन नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, सेकेंड एंट्री, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर थ्रू NEFT ₹33,000 रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली। डायरेक्ट डिपॉजिट पासबुक मतलब कहाँ लिखा जाएगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन पासबुक के रिसिप्ट साइड में। कितना अमाउंट उसने डायरेक्ट डिपॉजिट किया NEFT के थ्रू, 33,000 क्लियरली बोला गया है, सिर्फ पासबुक में ही रिसिप्ट दिखाया गया है, इसलिए यहाँ लिखा। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन हो चुका है। थर्ड ट्रांजेक्शन, चेक इशूड ऑन 28 August 2018 वेर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th September 2018 अमाउंटेड टू ₹38,800। चेक इशूड किया है मतलब कहाँ लिखना पड़ेगा, कैश बुक के पेमेंट साइड में, क्योंकि चेक इशू किया है। कितने अमाउंट का चेक इशू किया है, तो 38,800 का चेक इशू किया है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, तो माइनस करना पड़ेगा क्योंकि चेक हमने इशू किया हुआ है। विच ट्रांजेक्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट नंबर 4th ट्रांजेक्शन, अ बिल रिसीवेबल फॉर ₹15,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक was dishonored on 30 August 2018। 2018 में यहाँ पे एंड आगे बोला है, इंटीमेशन ऑफ द सेम was received only on 3rd September 2018। यहाँ पे सितंबर में इंटीमेशन मिला है। इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है एंड डेबिटेड इन पासबुक ओनली, यही उसका मीनिंग है, सिर्फ पासबुक में ही रिकॉर्ड किया गया है क्योंकि क्या हुआ है, डिसऑनर्ड हुआ है। तो ये नंबर 4th का ट्रांजेक्शन हम
कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो पासबुक के पेमेंट साइट में ही हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितना अमाउंट है, नंबर 4th ट्रांजेक्शन 15,000, करेक्ट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। देन नेक्स्ट नंबर 5th ट्रांजेक्शन पासबुक क्रेडिट साइट, मतलब ये साइट पासबुक की क्रेडिट साइट, करेक्ट। पासबुक क्रेडिट साइट वॉज ओवरकास्ट ₹2,000। कौन से नंबर का ट्रांजेक्शन है, 5th नंबर का ट्रांजेक्शन है। ओवरकास्ट बोला है क्रेडिट साइट 2,000 रुपये के साथ, 2,000 यहाँ पे लिख देते, एक्स्ट्रा दिखाया गया है, माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर नंबर 6 ट्रांजेक्शन बैंक डेबिटेड ₹400 फॉर बैंक चार्जेस इन पासबुक। बैंक डेबिटेड 400 इन पासबुक, बैंक चार्जेस नंबर 6 ट्रांजेक्शन का है, इसलिए वो यहाँ पे लिख दिया है। हमारे 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट किए हमने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इस तरह से हमने इनको हैंडल किया हुआ है। अभी इसके रिकॉर्डिंग करने के लिए चलते हैं, इनको लिखना भी पड़ेगा। सो एडिशन के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। ऐड, फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा दिया है हमें, तो पहला ट्रांजेक्शन दिया है 24,500 का चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, बैंक की तरफ से क्लियर नहीं हुआ है। कितने अमाउंट का चेक है, तो 24,500 का चेक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो एडिशन में है, नंबर 4th एंड 6th। नंबर 4th का ट्रांजेक्शन क्या है, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है, यहाँ इसी के नीचे लिख देते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, करेक्ट, इन, या फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड डेबिटेड इन पासबुक ओनली। सिर्फ पासबुक पे ही इस महीने में यहाँ पे एंट्री किया गया है। कितना अमाउंट है, तो 15,000 इतना अमाउंट दिया गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो एडिशन होने वाला ट्रांजेक्शन है, ये लास्ट का जो 6th नंबर का ट्रांजेक्शन है उसे लिख देते हैं। क्या ट्रांजेक्शन है लास्ट का, बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, पासबुक में ही ये बैंक चार्जेस डेबिट किया गया है। 400 एडिशन के 3 ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गए। इनको अगर टोटल करते हैं तो टोटल कितना मिलेगा, देखो 009 अगेन 9 एंड 3, 39,900 ये टोटल हमें मिलता है। और इन दोनों की टोटल करते हैं तो फिर से हमें टोटल करनी पड़ेगी। 9 + 6 15, 5 यहाँ पे मिलेंगे 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 1, 3 + 3 6 + 1 73,500 इतना टोटल हमें यहाँ पे अभी मिलता है। इसके बाद फिर जो लेस होने वाला ट्रांजेक्शन है उनको लिख देते हैं, विच ट्रांजेक्शन टू बी सब्सट्रैक्टेड। पहला ट्रांजेक्शन जो सब्सट्रैक्ट किया गया है, नंबर 3rd का जो कैश बुक के पेमेंट साइट में हमने 38,800 लिखे हैं। क्या ट्रांजेक्शन है, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन पासबुक ओनली, NEFT का जो ट्रांजेक्शन है कितना अमाउंट है, तो 33,000 अमाउंट है। इसके बाद फिर सेकेंड ट्रांजेक्शन लेस में होने वाला, और थर्ड ट्रांजेक्शन जो कैश बुक के पेमेंट साइट में हमें दिया गया है
चेक इशूड, check issued but not recorded for payment. कितना अमाउंट है? 38,800 एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन जो लेस होगा, नंबर 5th ट्रांजेक्शन, यहाँ पे थर्ड आएगा। क्या ट्रांजेक्शन है? पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट, पासबुक क्रेडिट साइड ओवरकास्ट ज़्यादा दिखाई गई है। कितने अमाउंट के साथ? तो 2,000 रुपये के साथ। इसलिए यहाँ पे टोटल कितनी होती है जो माइनस होगी? 008 + 3 नहीं, 3 नहीं, ओनली 800। नाउ 8 + 3 11, 11 12 13 3 1 अगेन 3 + 3 6 + 1 7 73,800। अभी देखो यहाँ पे लेस होने वाली अमाउंट ज़्यादा है 73,800 और ऊपर कितना है 73,500। इट मीन्स नेगेटिव अमाउंट कितना आएगा? माइनस में 300 रुपये यहाँ पे नेगेटिव में आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे अमाउंट कितना मिलेगा? 300 रुपये नेगेटिव में है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को ख़त्म किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।